नमस्ते दोस्तों। एक ऐसी जगह है जिसके बारे में सबने सुना है, लेकिन सच कोई नहीं जानता। एरिया 51। दशकों से एलियन और उड़न तश्तरियों की कहानियों ने इसे इतना ज्यादा रहस्यमयी बना दिया है कि आज भी लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो सवाल ये है कि इस मशहूर सीक्रेट बेस के पीछे की सच्चाई आखिर है क्या? क्या वहां सच में एलियंस के राज दबे हैं या फिर कहानी कुछ और ही है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, एरिया 51 की कहानी को अगर समझना है ना, तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बात है 1947 की गर्मियों की, वो दौर जब पूरे अमेरिका पर यूएफओ देखने का एक अजीब सा जुनून सवार था। जुलाई 1947 में मतलब एक के बाद एक ऐसी अजीब घटनाएं हुई कि सब चकरा गए। पहले एक पायलट को आसमान में कुछ चमकीली तेज रफ्तार चीजें दिखी। फिर एक किसान को अपने खेत में अजीब सा मलबा मिला। और मजे की बात देखिए, सेना ने पहले तो ऐलान कर दिया कि उन्हें एक उड़न तश्तरी मिली है, लेकिन अगले ही दिन अपनी बात से मुकर गए और बोले अरे नहीं, वो तो बस एक मौसम का गुब्बारा था। बस इसी कंफ्यूजन ने रॉसवेल की पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को जन्म दे दिया। और फिर जानती क्या हुआ? दशकों तक ये बात दबी रही। फिर अचानक मेजर जेसी मार्शल सामने आए। उन्होंने अपनी किताब में दावा किया कि जो मलबा मिला था वो इस दुनिया का बना हुआ हो ही नहीं सकता। बस उनके इसी एक दावे ने रॉसवेल को हमेशा के लिए पॉप कल्चर का हिस्सा बना दिया। अच्छा, अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, सीधे आते हैं इंटरनेट के दौर में, ये देखने के लिए कि ये किस्सा आज भी लोगों के दिमाग में कितना जिंदा है। साल 2019 में एक ऐसी वायरल घटना हुई जिसने इस कहानी को फिर से सबके सामने ला खड़ा किया। इस पूरी कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प किरदार है, बॉब लज़ार। 1989 में इस शख्स ने एक सनसनीखेज दावा किया। कहा कि वो एरिया 51 के अंदर एलियन स्पेसक्राफ्ट पर काम कर चुका है, मतलब उन्हें समझने की कोशिश कर रहा था। जाहिर है इस दावे के बाद वो रातों रात मशहूर हो गए। अब बॉब लज़ार की इन कहानियों से इंस्पायर होकर एक कॉलेज के लड़के ने मजाक मजाक में एक फेसबुक इवेंट बना दिया। नाम रखा स्टॉर्म एरिया 51, मतलब चलो सब मिलकर एरिया 51 पर धावा बोलते हैं। उसने तो सोचा था ये बस एक मजाक है, लेकिन 20 लाख, जी हाँ 20 लाख से ज्यादा लोगों ने कहा कि वो आएंगे। अब आप सोचिए उस लड़के मैटी रॉबर्ट्स की हालत। वो तो खुद ही हैरान परेशान हो गया था। उसका एक छोटा सा मजाक इतना बड़ा हो गया था, इतना वायरल कि लाखों लोग उसे सीरियसली लेने लगे थे। यहाँ तक कि FBI वाले भी उसके दरवाजे पर पहुंच गए थे। तो क्या सच में लाखों लोग पहुंच गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ऑनलाइन जोश के मुकाबले जमीन पर बहुत ही कम लोग आए, और वो भी कोई धावा बोलने नहीं, बल्कि वो पूरा इवेंट एक शांतिपूर्ण एलियन थीम वाले म्यूजिक फेस्टिवल में बदल गया, जिसका नाम पड़ा एलियन स्टॉक। तो चलिए अब इन किस्से कहानियों से हटकर मुद्दे की बात पर आते हैं। आखिर इस जगह को बनाया ही क्यों गया था? क्या है इसकी असली वजह? देखिए, एरिया 51 की जड़ें जुड़ी हैं कोल्ड वॉर से। उस दौर में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो तनाव था, उसी का नतीजा है ये जगह। ये एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस था, और इसका सिर्फ एक मकसद था, ऐसे जासूसी विमान बनाना और टेस्ट करना जो सोवियत संघ की हर हरकत पर नजर रख सकें। और ऐसी सीक्रेट जगह के लिए एक परफेक्ट लोकेशन भी चाहिए थी। तो CIA ने चुना नेवादा के रेगिस्तान में एक सूखी हुई झील का इलाका। सोचिए, एकदम सुनसान, दुनिया से कटा हुआ, और तो और पहले से ही एक प्रतिबंधित न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट का हिस्सा। मतलब सीक्रेट प्रोजेक्ट्स के लिए इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती थी। अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है। जिन अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी UFOs को लोग देख रहे थे, वो एलियन के नहीं थे, लेकिन वो अपने जमाने के लिए किसी एलियन शिप से कम भी नहीं थे। CIA का एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट एक्वाटोन, और उसका टारगेट मतलब जबरदस्त था। उन्हें एक ऐसा जासूसी प्लेन बनाना था जो एक बहुत ऊंचा उड़े, इतना कि सोवियत मिसाइलें उस तक पहुंच न सके, 2 बहुत दूर तक जाए बिना फ्यूल भरे, और 3 किसी भी रेडार की पकड़ में ना आए। आप यूं समझिए, उन्हें कुछ ऐसा बनाना था जो उस समय के हिसाब से नामुमकिन लगता था। और इसी नामुमकिन से मिशन का नतीजा थे 2 कमाल के एयरक्राफ्ट। पहला U-2 स्पाई प्लेन। ये इतनी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता था कि जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती थी तो वो नीचे से देखने वालों को एक चमकता हुआ आग का गोला लगता था। और दूसरा SR-71 ब्लैकबर्ड। ये आज भी इतिहास का सबसे तेज उड़ने वाला प्लेन है।
इसकी रफ्तार और बनावट ऐसी थी कि जमीन से देखने पर यह किसी एलियन शिप जैसा ही दिखता था। और सबसे चालाकी की बात तो ये थी कि CIA को अपने इन टॉप सीक्रेट प्लेन्स को छुपाने के लिए कोई कहानी बनानी ही नहीं पड़ी। लोग पहले से उड़न तश्तरियों और UFOs की बातें कर रहे थे, तो CIA ने सोचा ठीक है, सोचने दो। उन्होंने इस गलतफहमी को कभी दूर करने की कोशिश ही नहीं की। ये उनके लिए एक परफेक्ट कवर स्टोरी बन गई। तो सवाल उठता है कि अगर ये सब इतना सीक्रेट था तो सच्चाई सामने आई कैसे? चलिए अब देखते हैं कि सरकार ने धीरे धीरे इन राजों से पर्दा कैसे उठाया। चलिए अब सीधे फैक्ट्स की बात करते हैं। वो जो रोजवेल में मलबा मिला था, वो असल में प्रोजेक्ट मोगुल नाम के एक टॉप सीक्रेट जासूसी गुब्बारे का था, जो सोवियत न्यूक्लियर टेस्ट पर नजर रखने के लिए बनाया गया था। और रही बात बॉब लाज़ार की, तो उनकी MIT की डिग्री का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला। और जिस एलिमेंट 115 की वो बात करते हैं, वैज्ञानिकों के मुताबिक उसमें ऐसी कोई जादुई ताकत नहीं है। एयरफोर्स ने भी एक जांच की थी, प्रोजेक्ट ब्लू बुक। उसमें पता चला कि 50 और 60 के दशक में जितनी भी UFO देखने की घटनाएं रिपोर्ट हुईं, उनमें से ज्यादातर, करीब 65%, असल में U-2 और SR-71 की ही उड़ानें थीं। वैसे एक और मजेदार बात, आजकल सरकारी तौर पर UFO शब्द की जगह UAP का इस्तेमाल होता है, यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना। ऐसे इसलिए ताकि इस विषय को ज्यादा गंभीरता से लिया जा सके और एलियन वाली कहानियों से थोड़ा अलग रखा जा सके। इससे ये पता चलता है कि सरकार आज भी इन घटनाओं की जांच कर रही है, लेकिन एक वैज्ञानिक नजरिए से। हाँ, ये सच है कि सरकार ने सच बताने में बहुत वक्त लगाया, लेकिन धीरे धीरे जानकारी सामने आई। जैसे 1994 में रोजवेल की सच्चाई बताई गई। फिर 2013 में तो CIA ने पहली बार माना कि हाँ, एरिया 51 नाम की जगह सच में है। और अब 2020 में UAP की जांच के लिए एक ऑफिशियल टास्क फोर्स भी बना दी गई है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, अगर कोल्ड वॉर के जमाने के UFOs असल में उस वक्त के टॉप सीक्रेट जासूसी विमान थे, तो आज इस दौर में हमारे आसमान में कौन सी सीक्रेट टेक्नोलॉजी उड़ रही होगी जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते? क्योंकि एक बात तो साफ है, जहां भी सरकारी गोपनीयता होती है, वहां इंसानी जिज्ञासा और कल्पना उस खाली जगह को भरने के लिए हमेशा पहुंच जाती है।